जैसे पहला ये है कि हाउ टू प्रिपेयर बाय डूइंग सेल्फ स्टडी और विदाउट कोचिंग। तो विदाउट कोचिंग का ये है कि मैंने बताया कि कोचिंग का फ़ायदा क्या होता है। कोचिंग का फ़ायदा ये होता है कि एक शायद मैंने नहीं बताया, मतलब ये होता है कि जैसे आपको अगर टाइमिंग है कि 8 से 10:30 बजे आपको पढ़ना है, सुबह 8 से 10:30 आपको आना ही आना है कोचिंग एनी हाउ, तो आपको अंदर से एक मोटिवेशन होगा कि यार आज तो पढ़ना ही पढ़ना है। सेल्फ स्टडी में ये होगा कि यार कोचिंग जाने का कोई कंपल्सन है नहीं, ऐसा है नहीं कि आज पढ़ना ही पढ़ना है हमको, ऐसा कोई बाउंडेशन है नहीं। तो उसके लिए कभी कभी ये होता है फ्लेक्सिबिलिटी होती है, चलो यार छोड़ो 8 बजे कौन उठ रहा है, 9 बजे सो के उठेंगे या फिर 10 बजे उठेंगे, आज थोड़ा कम पढ़ते हैं। कोचिंग आते हो तो फायदा ये होता है कि हाँ डेली पढ़ना ही पढ़ना है, वो सारी चीज़ें अपने आप कवर हो जाएगी। आपको बस क्लास आना है, सारी चीज़ें बेसिक कवर हो जाती है। सेल्फ स्टडी में ये नहीं हो पाता। तो सेल्फ स्टडी के लिए थोड़ा ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए होता है, थोड़ा डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल ज़्यादा चाहिए होता है। आप 1 या 2 साल जितने टाइम के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप कोशिश करो कि मतलब जो भी आपका गोल हो वो डेली पूरा हो। जैसे आपने अगर ये किया है कि पॉलिटी के 60 पेज और स्पेक्ट्रम के 80 पेज आज मुझे पढ़ने हैं, तो मुझे पढ़ने ही हैं कैसे भी, भले मैं कोचिंग जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ उसका कोई मतलब नहीं है। अगर कोचिंग जा रहा हूँ तो सुबह 8 बजे उठ रहा हूँ, कोचिंग नहीं जा रहा हूँ तो भी मैं सुबह 8 बजे उठ के पढ़ना शुरू कर दूंगा। तो ऐसे अगर आप इन्हीं सारी चीज़ों को अगर इस वे में फॉलो करोगे डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल के साथ, तो बिना कोचिंग के भी प्रिपरेशन हो सकती है। मैं तो दिल्ली आया था इसलिए मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली। मतलब मेरे घर पे उतना पढ़ने का माहौल नहीं था कि सब दोस्तों से आ जाएंगे घूमने फिरने, कभी कभी यहाँ चलो वहाँ चलो, कोई रिश्तेदारों के फैमिली फंक्शन है वगैरह उसमें भी जाना पड़ता है। तो इसलिए मैं घर से बाहर निकला कि अगर प्रिपरेशन करनी है तो घर से बाहर चल के प्रिपरेशन करते हैं। उसके लिए मैं दिल्ली आया, और दिल्ली आया इसलिए मैंने सोचा कि चलो कोचिंग भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो वो एक कंसिक्वेंशियल डिसीजन था। मतलब ये जरूरी नहीं है कि कोचिंग से ही प्रिपरेशन होती है, बिना कोचिंग के भी आप बिल्कुल कर सकते हो। थोड़ा डिसिप्लिन और हार्डवर्क ज़्यादा चाहिए होता है उसमें। और किसी ऑनलाइन वीडियोस वगैरह देखते रहो, टॉपर्स के टॉक वगैरह, या फिर जो भी उन्होंने स्ट्रेटजी बताई है उसको फॉलो करते रहो कोचिंग में, क्योंकि फैकल्टीज वगैरह थोड़ा बताते हैं आपको कि यूपीएससी का क्या क्या डिमांड है वगैरह। वो जानना हो तो यूट्यूब पर थोड़ा वीडियोस वगैरह अच्छे से सर्व करो, और यूट्यूब खोलो तो खाली वही देखो जो काम की चीज़ है। मैं भी मतलब उस चीज़ों को काफ़ी कर चुका हूँ कि यूट्यूब खोला मैंने। यूट्यूब इसलिए खोला कि चलो यार आज कोई किसी उनका स्ट्रेटजी वगैरह देख लेंगे, सोशियोलॉजी का कोई लेक्चर देख लेंगे, लेकिन उसके पहले ही फीड में कुछ और दिख गया मुझे, कुछ भी मतलब जो भी आपको अच्छा लगता हो, तो वो दिख गया। मतलब चलो यार 5 मिनट का तो है, देख लेते हैं। 5 मिनट के बाद कुछ और स्क्रॉल किया, कुछ और दिख गया। ऐसे करते करते थोड़ी देर बाद देखा तो 1.5 या 2 घंटे बीत चुके हैं। तो चलो यार छोड़ो, अब वो नहीं देखेंगे, बाद में देखता हूँ कभी यूट्यूब खोलता हूँ तो जो जिस चीज़ के लिए मैंने यूट्यूब ओपन किया था वो नहीं देखा, बाकी सारी चीज़ें देख ली मैंने जो बिना काम किए। तो जब भी ओपन करो तो ये रखो थोड़ा अंदर कंट्रोल, कोचिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो मैटर नहीं करता, थोड़ा कंट्रोल रखो कि किस चीज़ के लिए आप कौन सी चीज़ यूज़ कर रहे हो, यूट्यूब हो या फिर कोई भी ब्राउजर हो, कुछ भी हो जो भी आप करते हो, और सारी चीज़ें लिमिट में करो। हाउ टू मैनेज टाइम इफेक्टिवली एज ऑप्शनल एंड जीएस कोचिंग मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर सेल्फ स्टडी। हाँ, मैंने बोला जैसे कि सितंबर तक, अगर आप जून से सितंबर तक ऑप्शनल की क्लासेस कर रहे हो और साथ में जनरल स्टडीज भी कर रहे हो, तो सुबह अगर यहाँ कर रहे हो या कहीं भी करो तो ऑन एन एवरेज टाइम लगता है 2.5 से 3 घंटे एक क्लास का। 3 घंटे मानते हैं तो 3 घंटे जीएस की क्लास और फिर 2.5 घंटे ऑप्शनल की क्लास, अराउंड 5 to 6 आवर्स आप कोचिंग में ही दे रहे हो। और अगर उसमें कोई महान है और किसी ने सीसेट की भी कोचिंग ले ली है, तो फिर 9 घंटे 10 घंटे आप खाली वही दे रहे हो, पढ़ने का कोई टाइम नहीं मिल रहा आपको। मैंने देखा ऐसे स्टूडेंट्स को जो सीसेट की भी करते हैं, जीएस की भी करते हैं, ऑप्शनल की भी करते हैं, बस पढ़ाई नहीं करते, कोचिंग ही कोचिंग करते हैं वो। तो अगर ऐसे टाइम में इसलिए ऐसे मैनेज कर सकते हो आप कि ऑप्शनल का जब आप पढ़ रहे हो तो ऑप्शनल का ये रूटीन बनाओ कि जो वीक में हुआ है ना, एक दिन पूरा उसको 2 रिवीजन करने का। या तो ये कर सकते हो कि जैसे ही क्लास से आओ तब रिवीजन कर लो आप, तो अगर तब आप आधे 1 घंटे में रिवीजन कर सकते हो ऑप्शनल का तो कर लो। रिवीजन जरूरी है, ये नहीं कि खाली कोचिंग गए आ गए और फिर अगले दिन गए आ गए, उससे कुछ नहीं होगा। या तो आते से ही रिवीजन कर लो आधे 1 घंटे में, या तो वीक में एक दिन निकाल के पूरा ऑप्शनल का रिवीजन कर लो जितना भी अभी तक हुआ है। एक तो पहले वीक का कर लो, पूरे वीक में जितना हुआ है, उसके बाद टाइम मिले तो पिछले वीक्स में जो जो हुआ है वो भी रिवाइज कर लो। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो इस वीक में जो हुआ है वो वीक के लास्ट डे में कर लो। फिर मंथ में एक ऐसा टाइम निकालो एक दिन का, इसमें पूरे मंथ का रिवाइज कर लो, तो 2 बार चीजें रिवाइज हो जाएगी। ऑप्शनल का ऐसे कर सकते हो आप। साथ में जीएस का मैंने बोला कि कोचिंग से आते ही आधे घंटे में कोचिंग का पूरा रिवीजन कर लो और फिर अपनी स्ट्रेटजी पे आ जाओ। अगर आप कोचिंग जीएस के साथ ऑप्शनल कर रहे हो तो फिर एक दिन में 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते आप, तो एक सब्जेक्ट पढ़ो, उसमें गोल बनाओ कि एक दिन में मैं 60 पेज कर लूंगा, और अगर टाइम कम मिलता है तो 60 की जगह 50 पेज कर लूंगा। लेकिन टाइम उसको भी बराबर दो, अपनी सेल्फ स्टडी को भी बराबर टाइम देना है। सेल्फ स्टडी करो, एक जीएस की कोचिंग, एक ऑप्शनल की कोचिंग, और ऑप्शनल के बाद ऑप्शनल का रिवीजन, जीएस के बाद जीएस का रिवीजन, और फिर एक सब्जेक्ट। और अगर ऑप्शनल नहीं है तो जीएस की कोचिंग करके आए, उसके बाद जीएस का आधे घंटे में रिवीजन और फिर 2 सब्जेक्ट। मतलब टोटल 3 चीजें करनी है, जीएस, ऑप्शनल और एक आपकी सेल्फ स्टडी, या फिर जीएस एक और 2 कोई सब्जेक्ट, ये 3 चीजें हो गई। या फिर अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो 2 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ो। तो ऐसे आप मैनेज कर सकते हो।